प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो आज विद्यार्थियों हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। संविधान में संशोधन। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान को कठोरता एवं अनियमितता से बचाने के लिए तथा जन भावनाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामयिक परिवर्तन होना आवश्यक है। अतः मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। फलस्वरूप संविधान न तो इतना कठोर है कि आवश्यक संशोधन के लिए न किए जा सके और न ही इतना नरम है कि अवांछनीय संशोधन इच्छा अनुसार विद्यार्थियों किया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को विद्यार्थियों प्रस्तुत करते हुए कहा था, जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते तो यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। विद्यार्थियों, संविधान के अध्याय 20 का शीर्षक है संविधान का संशोधन और उसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान में संशोधन करने का उपबंध है। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद को संशोधन के लिए पूर्ण संहिता विद्यार्थियों माना है। अब बात करें विद्यार्थियों संशोधन की प्रक्रिया पर, अमेंडिंग प्रोसेस पे, तो विद्यार्थियों सामान्यतः संविधान में संशोधन की यहाँ 3 प्रक्रिया बताई गई है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत के साथ राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात करें विद्यार्थियों साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन बाय सिंपल मेजॉरिटी। विद्यार्थी, संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अर्थात इस अनुच्छेद के संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक साधारण बहुमत आवश्यक है। इस श्रेणी में अनुच्छेद 2, 3, 4, 103, 106, 108, 124(1), 169, 240, 239(a), 327, 348 को सम्मिलित किया जा सकता है।
विद्यार्थियों, इस संशोधन प्रणाली के माध्यम से नागरिकता संबंधी योग्यताओं, राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन की समाप्ति और राज्यों में उच्च सदन का निर्माण, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात उसे घटाना या बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना आदि में संशोधन किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के जिस भाग में संशोधन किया जा सकता है उसका उल्लेख इस बिंदु में हमने विद्यार्थियों किया है। अब बात करते हैं विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन। विद्यार्थियों, संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें हम विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर सकते हैं। कुछ संशोधन संसद के विशेष अधिकार द्वारा हो सकते हैं। इसमें वे सभी उपबंध विद्यार्थियों आते हैं जो उपयुक्त क्रम 1 और आगे अंकित क्रम 3 में सम्मिलित नहीं है। इन उपबंधों के संशोधन के लिए केवल संसद का विशेष बहुमत ही विद्यार्थियों पर्याप्त है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता विद्यार्थियों नहीं होती है। इन उपबंधों में संशोधन विद्यार्थियों संसद के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विद्यार्थियों पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार विशेष बहुमत के द्वारा संविधान के कुछ भाग में संशोधन विद्यार्थियों किया जाना संभव है। अब बात करते हैं विशेष बहुमत तथा राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर संविधान के किन भागों में संशोधन किया जा सकता है, किन अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है, उसका उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान के अंतर्गत ऐसे उपबंध आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं, जिनमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन विद्यार्थियों आवश्यक है। निम्न उपबंधों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन विद्यार्थियों आवश्यक है। जैसे नंबर 1 पर बात करें, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो संविधान का भाग है जिसमें अनुच्छेद 54-55 है, उनमें संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका जैसे अनुच्छेद 73-162 में कोई संशोधन करना हो, संघ एवं राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 124 से 147, 214 से 231 और अनुच्छेद 241 में कोई संशोधन करना हो, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन वाले अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 245 से 255 तक। इसी तरह संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूचित 4 में कोई संशोधन करना हो। इसी तरह विद्यार्थियों,
अनुच्छेद 368 के उपबंध में यह संशोधन प्रणाली अन्य दोनों प्रणालियों की अपेक्षा विद्यार्थियों काफ़ी कठोर है। इसकी कठोरता का कारण संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का निर्माण करना था। संविधान निर्माता चाहते थे कि प्रावधानों में परिवर्तन करते समय केंद्र और राज्य दोनों की सहमति विद्यार्थियों प्राप्त की जाए। भारत में संघीय स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही संविधान की प्रणाली विद्यार्थियों निश्चित की गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विद्यार्थियों वर्णन किया गया है। इसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यदि संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित कर दे तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए विद्यार्थियों भेजा जाता है। कुछ संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना विद्यार्थियों आवश्यक होता है तथा कानून निर्माण प्रक्रिया की तरह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया के नियमों का अनुसरण विद्यार्थियों किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अनुच्छेद 368 अपने में पूर्ण नहीं है और साधारण विधायी प्रक्रिया के नियमों का सहारा विद्यार्थियों लेना पड़ता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।